बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर उपचुनाव में अब तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। शुरुआती चुनावों में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। जैसे ही ये खबर उनके समर्थकों तक पहुंची, पटना स्थित जन सुराज के कैंप कार्यालय में जश्न शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, लड्डू बांटे और जमकर नारेबाजी की। हालांकि ये सिर्फ शुरुआती रुझान है और अंतिम नतीजों का इंतजार अभी बाकी है। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट का ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा। इसे बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की असली ताकत की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। जन सुराज पार्टी बनने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है जिसमें खुद प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने इस सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि बांकीपुर को लंबे समय से पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। मतगणना शुरू होते ही कुछ ही समय बाद शुरुआती राउंड के रुझानों में प्रशांत किशोर आगे निकलते दिखाई दिए। इसके बाद पटना में जन सुराज के कैंप कार्यालय का माहौल पूरी तरह बदल गया। कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाने लगे। कई समर्थकों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाए और कहा कि ये सिर्फ एक सीट की बढ़त नहीं, बल्कि बिहार में बदलाव की शुरुआत है। जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि जनता ने इस बार पारंपरिक राजनीति से अलग सोच दिखाई है। उनका दावा था कि लोगों ने जाति और दल से ऊपर उठकर विकास और नई राजनीति के नाम पर वोट दिया है। समर्थकों ने यह भी कहा कि अंतिम नतीजे आने के बाद ये जीत बिहार की राजनीति की दिशा बदल सकती है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी ने अभी किसी तरह की हार स्वीकार नहीं की। पार्टी नेताओं का कहना है कि अभी मतगणना जारी है और कई राउंड की गिनती बाकी है, इसलिए शुरुआती रुझानों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। चुनाव आयोग की ओर से भी स्पष्ट किया गया कि अंतिम परिणाम सभी राउंड की गिनती पूरे होने के बाद ही घोषित किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर प्रशांत किशोर इस सीट पर जीत दर्ज करते हैं तो ये उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। इससे जन सुराज को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ मिल सकता है। वहीं अगर अंत में बीजेपी वापसी करती है तो वो अपने सबसे मजबूत शहरी गढ़ को बचाने में सफल मानी जाएगी। फिलहाल पटना में जन स्वराज के दफ्तर पर उत्साह का माहौल है। समर्थक लगातार नारे लगा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दलों की नजर अब भी हर राउंड की मतगणना पर टिकी है, क्योंकि शुरुआती बढ़त कई बार अंतिम नतीजे में बदल भी जाती है और कई बार उलट भी जाती है। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा पर है। अंतिम परिणाम ही तय करेगा कि बांकीपुर की जनता ने वास्तव में किसे अपना प्रतिनिधि चुना है और क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में नई इबारत लिखने जा रहे हैं या बीजेपी अपना गढ़ बचाने में सफल होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।